मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो शायद इंसान नहीं था। ये कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये सब मेरे साथ सच में हुआ था और इसकी शुरुआत हुई एक सुनसान कमरे से। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव से काफी दूर एक अनजान शहर में काम के लिए आया था। घर के हालात काफी खराब थे, तो ऐसे में मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। रोज सुबह उठता, काम पे जाता और रात को थक कर लौट कर आता। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर एक प्रॉब्लम थी, रहने की। शहर में कमरा मिलना इतना आसान नहीं होता। जहां जाओ या तो रेंट बहुत ज्यादा या ऑलरेडी भरा हुआ। 2-3 दिन तक तो मैं इधर उधर घूमता रहा, थक गया था। तभी एक दिन शॉप पर एक आदमी मिला। वह आदमी मुझे देखते ही बोला, कमरा ढूंढ रहा है क्या? मैंने हाँ में सर हिला दिया, पर पता नहीं क्यों वह आदमी बात करते वक्त मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। फिर उसने कहा, एक जगह है, सस्ती भी है, पर थोड़ी सुनसान है। अगर रहना है तो बता दे दूंगा। उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। वह मुझे शहर के एक कोने में ले गया, जहां आसपास ज्यादा घर नहीं थे। रास्ते में ही अजीब सा सन्नाटा था, ना ज्यादा लोग, ना आवाज, जैसे वह जगह शहर का हिस्सा होते हुए भी अलग हो। जब मैं कमरे के अंदर गया तो सब कुछ पुराना लगा। दीवारें थोड़ी गीली थी, एक छोटी सी खिड़की और एक पुराना दरवाजा। पर मुझे बस एक जगह चाहिए थी सोने के लिए, इसलिए मैंने हाँ कर दी। जाते जाते वो आदमी एक बात बोल कर गया, अगर रात को कुछ सुनाई दे तो ध्यान मत देना। उस वक्त मुझे ये सब मजाक लग रहा था, पर बाद में समझ आया वह मजाक नहीं था। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। मैं थक कर आया और बिना कुछ सोचे सो गया। लेकिन रात के करीब 1 या 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई, जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। पहले तो सब कुछ चुप था, फिर धीरे धीरे एक आवाज आनी शुरू हुई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। पहले मुझे लगा शायद यह आवाज बाहर से आ रही होगी, पर जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं सीधा उठकर बैठ गया, मेरी सांसें तेज हो गई। फिर अचानक हल्की हल्की पायल की आवाज। उस रात मैं बिल्कुल चुप बैठा रहा, ना मैंने लाइट जलाई, ना कोई आवाज लगाई। बस एक ही सवाल दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं कमरे के अंदर अकेला हूं तो फिर रो कौन रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कल रात जो मैंने सुना वो मैं भूल भी नहीं पाया। रात के 2 बजे मेरे कमरे के अंदर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी, और फिर पायल की। बस उस रात मैं डर के मारे कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगली रात वो चीज खुद मेरे पास आने वाली थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सूरज की रोशनी आ रही थी और कमरा बिल्कुल खाली था। मैं खुद पर थोड़ा हंस रहा था कि शायद कल रात मैंने ओवर थिंकिंग कर लिया होगा, पर अंदर से एक अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। मैं काम पे गया और कैजुअल टोन में शॉप पे एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ आसपास सब ठीक है ना? वो 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्यों, क्या हुआ? मैं कुछ बोला नहीं, बस टॉपिक चेंज कर दिया। पर उसके चेहरे का एक्सपीरियंस नॉर्मल नहीं लग रहे थे। उस दिन रात को जब मैं कमरे में वापस गया तो बिना वजह ही मुझे डर लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं जल्दी से खाना खाकर लेट गया, पर नींद तो आ ही नहीं रही थी। रात के करीब 1:30 बजे वो आवाज फिर से आई, इस बार पहले से ज्यादा क्लियर।
जैसे कोई औरत रो रही हो। और फिर वही आवाज, पायल की। पर इस बार एक फर्क था। वो आवाज एक जगह से नहीं आ रही थी, वह चल रही थी मेरे कमरे के अंदर। मैं बिल्कुल सीधा पड़ गया, सांसें रोक ली। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तो फिर अंदर कौन चल रहा है? तभी मेरी नजर कमरे के कोने में गई। वहां कुछ हिल रहा था, जैसे अंधेरे में कोई खड़ा हो। मैं आंखें झपका रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि सच है या फिर मेरा दिमाग कोई खेल खेल। फिर अचानक वह रोने की आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा चुप। और उसी वक्त पायल की आवाज बिल्कुल मेरे पास आ गई, जैसे कोई मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और फिर मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास धीरे से सांस ली। उस मोमेंट पे मैंने हिम्मत कर कर आंख उठाई। जो मैंने देखा वो मैं आज तक किसी को क्लियरली नहीं बता पाया, क्योंकि वो चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उस रात के बाद मुझे समझ आ गया था कि मैं उस कमरे में अकेला नहीं हूँ, और असली डर अब शुरू होने वाला था। मैं हिम्मत करके उस तरफ देख रहा था। वो चेहरा अंधेरे में था, पर धीरे धीरे वह साफ होने लगा। एक औरत थी, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, आंखें काली, बिल्कुल काली, और उसके पैर में पायल। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरा शरीर जम गया हो। वह धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी और उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये मेरा कमरा है। उसकी आवाज में काफी डर और काफी गुस्सा था। उसके बाद मुझे कुछ याद ही ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था और कमरा फिर से खाली था। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं सच जानकर रहूंगा। मैं सीधा उस आदमी के पास गया जिसने मुझे यह कमरा दिलाया था। पहले तो वो टालने लगा, पर जब मैंने उसे जोर दिया तो उसने बताया। और जो उसने बताया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, कुछ साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी। वह अकेली नहीं थी, और लोग कहते हैं कि वह अक्सर रात में रोती थी। एक दिन अचानक उसकी लाश वहां मिली। उसने खुद को ही मार दिया था। मैं ये सब सुनकर शौक में था, पर असली ट्विस्ट अभी बाकी था। मैंने उस आदमी से पूछा, फिर भाई आपने मुझे वही कमरा क्यों दिया? वह चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, भाई क्योंकि मैं भी उसी कमरे में रहता हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने उस आदमी को कभी भी उस कमरे में नहीं देखा। वो हमेशा मुझे बस शॉप के बाहर ही मिलता था। उस रात मैं वापस कमरे में गया, सिर्फ अपना सामान लेने। अंदर जाते ही फिर वही ठंड, और जैसे ही मैं मुड़ने लगा, पायल की हल्की सी आवाज। लेकिन मैं बिना पीछे देखे भाग गया। उस दिन के बाद मैं कभी उस कमरे में वापस कदम नहीं रखा, और ना ही उस आदमी को मैंने कभी दोबारा देखा। पर आज भी जब कभी रात को अकेला होता हूँ, कभी कभी वो पायल की आवाज फिर से सुनाई देती है। और शायद मैं उस कमरे में अकेला नहीं था, उन दोनों के साथ रह रहा था।